सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा के क्रम में हमने 5 अध्यायों तक चर्चा की, 5 स्कंध तक चर्चा की। अब जो है आज से हम 6ठा स्कंध प्रारंभ कर रहे हैं। 6ठे स्कंध में जो 5वें अध्याय के अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया था, उसी के संदर्भ में फिर राजा परीक्षित के प्रश्न से ये 6ठा स्कंध प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित कहते हैं शुकदेव महाराज से कि भगवान, आपने निवृत्ति मार्ग का भी वर्णन कर दिया, आपने प्रवृत्ति मार्ग का भी वर्णन कर दिया, आपने ये बताया कि निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले जो भक्त हैं वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। निवृत्ति मार्ग का सहारा लेकर के ये जीव ब्रह्मलोक तक में पहुंच जाता है और प्रवृत्ति मार्ग पर चल करके स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ऐसे जीव जो न निवृत्ति मार्ग का सहारा लेते हैं न प्रवृत्ति मार्ग का सहारा लेते हैं, यानी मार्गहीन होकर के भटकते हैं, यानी अधर्म पथ के गामी हो जाते हैं। आपने ये भी बताया कि उन्हीं को अधर्माचरण करने वाले, मार्गच्युत जीवन बिताने वाले जो जीव हैं उनको नरकों की प्राप्ति होती है। अभी 5वें स्कंध के अंत में आपने विस्तार से ये बताया। परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, मैं अब वो उपाय जानना चाहता हूं कि जिसके द्वारा ये जीव, उससे अगर कोई अधर्म का कार्य हो भी गया है और नरक का भागी वो बनने वाला है, तो वो कौन सा उपाय है जिससे वो नरक जाने से बच सके, उसको नरक में न पड़ना पड़े। शुकदेव जी कहते हैं कि इसका उपाय है प्रायश्चित। मनुष्य को चाहिए कि जैसे ही अगर उससे कोई अधर्म का कार्य हो जाता है तो वो देखे कि जो पाप कर्म उससे हो गया है वो कितना बड़ा है, और फिर उसका प्रायश्चित कर ले। परीक्षित महाराज कहते हैं कि फिर प्रायश्चित का स्वरूप क्या हो, कैसे ये प्रायश्चित किया जाए कि व्यक्ति उस दुर्गति से, नरक की गति से बचे। तो भगवान शुकदेव महाराज कहते हैं कि देखो राजन, कर्म से ही कर्म का समूल नाश होना तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि कर्म जो है वो अज्ञानी के ही लिए है। अविद्या, कामना, कर्म, कर्म तो के मूल में कामना है और कामना के मूल में अज्ञान है। तो अज्ञान दशा में की गई किसी कर्म से कर्म का समूल नाश हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कर्म से कर्म का निर्बीज हो जाना, पूरा नाश होना संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का अधिकारी तो अज्ञान ही है, और अज्ञान के रहते पाप वासनाएं पूरी तरह से मिट नहीं सकती हैं। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से शुकदेव जी पहले ही कह देते हैं कि जो सच्चा प्रायश्चित है वो तत्व ज्ञान है। और फिर दृष्टांत देते हैं कि राजन, जो पुरुष केवल सुपथ्य का सेवन करता है, यानी अपने आहार को बिल्कुल ठीक तरह से जरूरत भर ग्रहण करता है, सात्विक आहार ग्रहण करता है, जो उसके लिए पथ्य है उसी का सेवन करता है,
वो रोगग्रस्त नहीं होता है। उसको रोग कैसे अपने वश में कर सकते हैं? इसी तरीके से जो मनुष्य धर्मानुसारी जीवन जीता है, सारे नियमों का पालन करता है, शास्त्र नियमों का पालन करते हुए जीवन जीता है, वो फिर धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो जाता है। उसका अंतःकरण शुद्ध पवित्र होता चला जाता है, और जब वो वासनाओं से मुक्त होने लगता है तब फिर निश्चित रूप से वो तत्व ज्ञान का भी अधिकारी बनता चला जाता है। और जब तत्व ज्ञान का अधिकारी बन जाता है तब फिर सद्गुरु की शरण भी उसको मिल जाती है, और श्रवण मनन निधिध्यासन से वो तत्वदर्शी भी बन जाता है। इस प्रकार से फिर तो पूरा ही प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो अभी तत्वज्ञ नहीं भी है, लेकिन धर्मज्ञ तो है। धर्म तो वो जानता है कि शास्त्र अनुमोदित कर्म धर्म कर्म है, शास्त्र विरुद्ध कर्म अधर्म का कर्म है। तो वो धर्मज्ञ है, वो शास्त्र से अनुमोदित जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन करता है। वो धर्मज्ञ भी है, श्रद्धावान भी है और धैर्यवान भी है, क्योंकि धर्म के पालन के लिए धैर्य बुद्धिमत्ता बहुत आवश्यक है, श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि इच्छापरायण कर्म में, इच्छापरायणता का ही जीवन जीने वाला धर्म का पालन उसके लिए कर पाना बड़ा कठिन होगा। क्योंकि अक्सर धर्म का पालन करने में इच्छाओं की किसी सीमा तक तिलांजलि देनी ही होती है। हर समय इच्छा पूर्ति, यानी सुख पाने के ही चक्कर में रहने वाला व्यक्ति धर्म का बहुत समय तक पालन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो लगता है कि इच्छा पूर्ति में सुख है, तो वो तो अंदर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाहर संसार में दौड़ भाग करेगा। वो धर्मानुसारी जीवन की तरफ से थोड़ा आंख मूंद लेगा, शास्त्र अनुमोदन की तरफ से भी आंख मूंद लेगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि अगर कोई धर्मज्ञ है, कोई श्रद्धावान है, क्योंकि शास्त्र के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए शास्त्र में श्रद्धा भी तो होनी चाहिए। जिन ऋषियों ने शास्त्र लिखे, भगवान ने गीता शास्त्र लिखा, तो भगवान में और भगवान के वचनों में श्रद्धा तो होनी चाहिए, तब तो उनके बताए मार्ग पर चलेगा। तो धर्मज्ञ भी हो, श्रद्धावान भी हो, और धीरः धीमंतः बुद्धिमान भी हो, दूरदर्शी हो, देख सके कि तात्कालिक सुख से परिणाम में कितना दुख आने वाला है। तो इसलिए धर्म के पलड़े में बैठना सुख के पलड़े में बैठने के मुकाबले हमारे लिए बहुत हितकारी है। तो इस तरह से धैर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, श्रद्धावान हो, तब फिर क्या होगा? पहले अध्याय के 13वें श्लोक में और 14वें श्लोक में कहा कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। 9 चीजें बताई कि जो धर्मज्ञ है, श्रद्धावान है और धीर पुरुष है, वो फिर इन 9 बातों का जीवन में पालन करे, जिसको पहले अध्याय के 13वें श्लोक में बताया। कहा एक तो तपसा, तप करना पड़ेगा। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए तपस्वी का जीवन चाहिए, तो तप करने से पीछे न हटे, तप का जीवन हो। और ब्रह्मचर्येण, वो काम करे जिससे आत्मा की तरफ बढ़ना हो, जिससे खाली सांसारिक उपलब्धियां ही न प्राप्त होती हों, बल्कि आत्मबोध की तरफ बढ़ने की जो बात है वो भी होती हो। अपने ब्रह्म स्वरूप के तरफ बढ़ने में जो जो बातें सहायक हों उनका आचरण करे। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च, मन का संयम हो शम, और इंद्रिय संयम हो दम। तो तप हो, ब्रह्मचर्य हो, मन का संयम हो, इंद्रिय का संयम हो, और त्यागेन, त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु, त्याग का जीवन हो।
संग्रह और भोग का ही जीवन न हो, बल्कि त्याग का जीवन हो, भगवान की भक्ति का जीवन हो, सत्य सत्य के प्रति निष्ठा हो, सत्य का आचरण हो, और शौचाभ्याम अंदर बाहर की पवित्रता हो, शुचिता हो, शौच। यमेन, यम और नियमेन च, यम नियम, यम 5 हैं और नियम भी 5 हैं, योग दर्शन में बताया। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो एक तो व्यक्ति के स्तर पर पालन करने वाली चीजें हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, ये तो व्यक्ति पालन करेगा, इसका समाज से नहीं मतलब है। नियम जो है व्यक्ति के अपने लिए हैं कि शुचिता का जीवन हो, शौच हो, हैं, स्वाध्याय हो, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, तो ये तो व्यक्ति करेगा। संतोष है तो स्वयं ही संतुष्टि का जीवन, जो मिल जाए तो अच्छा है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये तो व्यक्ति के पालन करने के लिए हैं। और जो यम हैं, यम का संबंध समाज से है। सत्य तो दूसरे से बोला जाएगा, सत्य, अहिंसा का व्यवहार दूसरे के प्रति किया जाएगा। ब्रह्मचर्य में हम संसार से उपरति करेंगे, भोग लालच जीवन नहीं जिएंगे, बल्कि आत्मोन्मुखी जीवन जिएंगे। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, और अस्तेय, चोरी करेंगे तो दूसरे की तो चोरी करेंगे, अपने काहे की चोरी। तो ये जो है, ये सामाजिक व्यवहार से संबंधित नियम हैं यम। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह, हम ये नहीं कि निकले बाजार में तो अब हर चीज़ हमको चाहिए, चाहे ज़रूरत है कि नहीं है, पूरा परिग्रह कर डाला, कुछ लेके ही लौटेंगे। तो कहा जो ये 9 चीज़ों का पालन करता है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन च नियमेन च देह वाग बुद्धिजम धीराः धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्ति अघम महद अपि वेणु गुल्म इव अनला। कहा व्यक्ति 3 धरातल पर कर्म करता है। शरीर से अच्छा बुरा कर सकता है, देह से, वाणी से अच्छा बुरा, ये वाणी बोलना भी कर्म है। किसी को चोट पहुंचाने वाली बात बोल दी तो पाप कर्म हो गया, किसी को के दिल को शांति पहुंचाने वाली बात बोल दी तो पुण्य कर्म हो गया। तो कहा वाणी से भी अधर्म हो सकता है, देह से भी अधर्म का काम हो सकता है, धर्म का काम हो सकता है, और यहाँ तक कि विचार के धरातल पर भी बुद्धि से भी धर्म और अधर्म का काम हो सकता है। शरीर, मन और वाणी हमने दुर्भावना किसी के प्रति रख ली, नहीं रखें, तो फिर भगवान तो अंदर बैठ के भी देखते हैं और बाहर बैठ के भी देखते हैं। वो अंतर्यामी बन के बैठा है कि हमारे अंदर विचार कैसे चल रहे हैं। गुरुदेव कहते थे कि देखो, हमारे व्यक्तित्व में जो सबसे अंतरंग चीज है वो हमारे विचार ही हैं। कर्म तो बाहर कर्मेंद्रियों से होते हैं, वाणी भी बाहर औरों को भी सुनाई देती है, लेकिन अंदर जो इन सब के जैसा विचार होगा वैसी वाणी होगी, जैसी वाणी होगी वैसे कर्म होंगे। इसी को कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो सबसे अंतरंग चीज तो हमारे विचार हैं, बुद्धि है, मन है। तो गुरुदेव कहते थे विचारों में डिस्ट्रक्शन पावर भी बहुत है और रचनात्मक शक्ति भी बहुत है। विचारों में जबरदस्त रचना शक्ति है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचार खराब ना हो, नहीं तो हमारे जीवन में भी उपद्रव खड़ा करेंगे और दूसरों के जीवन में भी उपद्रव खड़ा करेंगे। और अगर रचनात्मक विचार होंगे तो हमारा जीवन भी रचनात्मक बन जाएगा और हमारे आसपास वालों के जीवन
को भी हम रचनात्मक दिशा में बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दे पाएंगे। तो गुरुदेव कहते थे विचारों में सबसे अधिक रचना शक्ति होती है और विचार हमारा निर्माण भी कर सकते हैं जीवन का और नाश भी कर सकते हैं। विचार अगर बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ जाएगा और विचार सुधर गए तो जीवन सुधर जाएगा। विचार में इतनी रचना शक्ति है कि वो हमारा निर्माण और नाश कर सकती है वो शक्ति। और फिर कहते थे कि अगर अनुचित संकल्प विकल्प हो गए तो बाहर का जहर जितना नुकसान नहीं कर सकता है, हमारे अनुचित संकल्प विकल्प उससे ज़्यादा विष की तरह हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालेंगे। इसलिए वो कहते थे कि हमेशा सदसंकल्प ही होने चाहिए। अनुचित संकल्प विकल्प शास्त्र विरोधी, समाज विरोधी, जीवन विरोधी संकल्प विकल्प नहीं होने चाहिए। अनुचित संकल्प विकल्प जीवन के लिए विष की तरह हैं। गुरुदेव और भी कहते थे कि देखो कोई व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होता चला जाता है और कोई उतनी सफलता नहीं पाता है और कोई असफल भी हो जाता है। तो ये कारण क्या है? तो गुरुदेव कहते थे कि सफलता और असफलता के मूल में मन की स्थिरता और अस्थिरता है। अगर किसी का विचार स्थिर है, मन स्थिर है, संकल्प स्थिर है, निश्चय स्थिर है, तो वो मार्ग चुन भी लेगा और उस मार्ग पर बढ़ता चला जाएगा। सफलता और असफलता मन की स्थिरता और अस्थिरता पर ही निर्भर है। वो कहते थे कि देखो हमें चाहिए कि हम मन इतना जब शक्तिशाली है, विचार में इतनी रचना शक्ति है, तो हम विचार की उस शक्ति के अपव्यय को रोकें, मन की शक्ति के अपव्यय को रोकें। और उस अपव्यय को रोकने का एकमात्र उपाय है कि किसी श्रेष्ठ आदर्श के प्रति अपने सारे कर्मों को समर्पित कर दें। जैसे कि उन्होंने गीता और उपनिषद का मार्ग समाज को दिखाने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कहा किसी श्रेष्ठ आदर्श के प्रति सारे कर्मों का समर्पण कर देने से मन की शक्ति का अपव्यय, विचार की शक्ति का अपव्यय रुक जाता है। और नहीं तो फिर हम छोटी छोटी बातों में उलझे रह करके उसी में अपनी विचार शक्ति को भी निवेश करते रहेंगे, मन की शक्ति भी लगाते रहेंगे और परिणाम में कुछ बहुत हमको तृप्ति भी नहीं मिलेगी, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट भी नहीं होगा। इस प्रकार से ये 9 साधन बताए और 14वें श्लोक में कहा कि देखो देह से, वाणी से, बुद्धि से जो भी पाप हुए हैं, बड़े से बड़े पाप, अघम महद अपि क्षिपंत, वो नष्ट हो जाते हैं इन 9 उपायों को करने से। जो धर्मज्ञ है, जो धीर है, जो श्रद्धा से भरा हुआ है, वो इन 9 उपायों को करेगा तो उसके सारे जो अघ हैं यानी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कैसे? वेणु गुल्म इव अनला, जैसे बांसों के झुरमुट में लगी हुई आग। वेणु गुल्म, वेणु का मतलब बांस, गुल्म का मतलब झुरमुट। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जला डालती है, ऐसे ही धीर, धर्मज्ञ और श्रद्धा से भरा हुआ जो व्यक्ति है, ये 9 जो बातें बताई हैं, तप, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच, यम, नियम, इनका पालन करने वाला, उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रायश्चित का स्वरूप भागवत जी में बताया कि ये नहीं है कि कुछ जाने अनजाने अगर हो भी गया है तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है कि वंस हेल तो ऑलवेज हेल और वंस हेवन तो ऑलवेज है ना, वो तो पवित्र करने का जगह है।
पापों, अगर तुमने इस तरह से प्रायश्चित करके यहीं अपने को शुद्ध न कर लिया, तब फिर नरक की बात बनती है। और अगर तुमने इच्छाओं को भी शमित नहीं कर लिया तो फिर, और पुण्य कर्म बहुत किए तो स्वर्ग की बात बनती है। नहीं तो हमारे दर्शन में तो स्वर्ग और नरक बहुत ही छोटी और बेकार की चीजें हैं। हमारे यहाँ तो मुक्ति को ही बड़ी चीज माना गया, जो स्वर्ग से बहुत बड़ी चीज है मुक्ति। स्वर्ग तो जैसे यहाँ कुछ इच्छाओं की पूर्ति, यानी अभी वासना परायण जीवन ही चल रहा है, इच्छा परायण जीवन ही चल रहा है, जैसे यहाँ वैसे स्वर्ग में। और क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो फिर भगवत परायण कर्म करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, सर्वोच्च जो होगा सत्य का बोध और असत्य से मुक्ति, अनात्म से मुक्ति, आत्मस्वरूप में स्थिति, वो तो गुरुचरणों में बैठ के होगी, वो तो वैराग्य से होगी, वो स्वर्ग जाके नहीं होगी। देवता लोग मुक्त नहीं हैं। देवता तो हमसे ज़्यादा भोग के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, ये है कि उनके पास थोड़ा शक्ति ज़्यादा है तो अनुग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि ये प्रायश्चित का उपाय बताया। और फिर कहते हैं शुकदेव महाराज कि जो भगवान की शरण में नित्य रूप से रहते हैं, तो भगवान की शरणागति तो जो भी पाप हुए भी हों इस जन्म में, पिछले जन्म में, तो भगवान की शरणागति तो सारे पापों को वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे सूर्य का प्रकाश कोहरे को नष्ट कर देता है। कहा निहारम एव भास्कर केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंति कार्त्स्नेन निहारम एव भास्कर। निहार यानी कोहरा, भास्कर माने सूर्य। जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से जो वासुदेव परायण, भगवत परायण जीवन जीता है, भक्ति का जीवन जीता है, वो तो केवल भक्ति का ही आधार लेके, वासुदेव परायण जीवन जीने का ही आधार लेकर के अघम धुन्वंति कार्त्स्नेन, कार्त्स्नेन मतलब सारे ही के सारे, उसके तो सारे पाप धुल जाते हैं। आगे कहते हैं परीक्षित से, शुकदेव महाराज की परीक्षित किसी भी पापी पुरुष की शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भगवान के भक्तों का संग करने से जैसी होती है, वैसी तो तपस्या आदि के द्वारा भी नहीं होती है। यानी सत्संग जो है वो प्रायश्चित का सबसे बड़ा उपाय है। कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि विचारों की दिशा और दशा कब बदल गई और बदलती चली जाती है। आदमी अंदर से सत्संग से बदलता चला जाता है। हैं? शंकराचार्य भगवान ने भजगोविंदम ऐसे त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णो तरणे नौका। तीनों लोकों में सत्संग से बढ़कर के इस भवसागर के पार जाने के लिए और कोई नौका नहीं है। कहते हैं शुकदेव महाराज, इसलिए देखो राजन, भक्ति का पंथ जो है ये भय रहित है, कल्याण स्वरूप है। और इसीलिए इस भक्ति के पंथ पर जो साधुजन हैं वो चलते हैं सद्गुरु से। लेकिन ये ध्यान रहे कि भक्ति भी जैसे ज्ञान पंचकोशों से नहीं होता, वैसे ही भक्ति भी पंचकोशों से और अपने आप नहीं होती। किताब पढ़ के भक्त बन जाएंगे, वो किताब पढ़ के ज्ञानी बन जाए ना। भक्त से ही भक्ति मिलेगी और ज्ञानी से ही ज्ञान मिलेगा। भक्ति सुतंत्र सकल रस खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तुलसीदास जी ने, सत्संग आवश्यक है भक्ति पाने के लिए। जिसका हृदय भक्ति से भरा हुआ है वही भक्ति दे सकता है। भक्ति सुतंत्र सकल रस खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला, लेकिन मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। संत से ही मिलेगी भक्ति भी। कहते हैं साधुजन इसीलिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। फिर कहते हैं देखो राजन,
किसी ने बड़े बड़े तप किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े दान किए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान के चरणों में शरणागत नहीं हुआ, तो फिर उसका प्रायश्चित ठीक से होना मुश्किल है, पापों की निवृत्ति मुश्किल है। क्योंकि जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती हैं, ऐसे ही भगवत विमुख मनुष्य को बड़े बड़े भगवत विमुख को बड़े बड़े प्रायश्चित भी पवित्र करने में असमर्थ हैं। यानी भगवत शरणागति, भगवान ने तो बहुत देखो गीता का अंतिम जो श्लोक है 18वें अध्याय का 66 श्लोक, उसमें भगवान ने फिर डिक्लेयर कर दिया अंत में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, मैं सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में तो आओ। रामचरितमानस में आया, मम पन शरणागत भय हारी। भगवान राम कहते हैं विभीषण के प्रसंग में जब आया कि मेरा तो प्रण है कि मैं जो शरणागत होगा उसके भय का हरण कर लूंगा, वो नरक में कैसे जाएगा। मम पन शरणागत भय हरि। गीता जी का मूल संदेश ही यही है कि अगर हम प्रभु प्रसन्नता के लिए कर्म करें, फल त्याग पूर्वक कर्म करें, तो फिर पापों से क्या जीवत्व से ही मुक्ति हो सकती है। गुरु शरणों में रहें, शास्त्र की शरण में रहें, तो शांति मापनोति नैष्ठिकीम, हम तो ब्रह्म स्वरूप के बोध तक में स्थित हो सकते हैं। पाप वाप का नष्ट होना तो बहुत छोटी बात है। इस प्रकार से कहा। शुकदेव महाराज कहते हैं, राजन, हमारा मन कृष्णामृत, कृष्ण के चरणामृत का पान करे, कृष्ण के स्मरण में रस ले। अगर ऐसा मन बन गया तो समझो ऐसे भक्त ने जिसका मन कृष्ण चरणानुरागी हो गया, उसे सारे प्रायश्चित कर लिए। फिर यमराज के दूत उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं, नरक में जाने की तो बात ही बहुत दूर है। और फिर ये प्रायश्चित के स्वरूप बताने के बाद अब शुकदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस संबंध में कि नरक कौन जाता है और कैसे नरक जाने से बचा जा सकता है, इस संबंध में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के दूतों और यमराज के दूतों का संवाद है। और ये जो इतिहास है वो अजामिल नाम का एक कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण था कन्नौज का, उसकी कथा से संबंधित है। अब अजामिल की कथा आती है इसी नरक यमदूत और विष्णु दूतों के संवाद के रूप में, और अजामिल का पतन कैसे हुआ और फिर अजामिल का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसको बताने के लिए कि कैसे ये मनुष्य सावधान न रहे तो किसी सीमा तक ये गिर भी सकता है, और अगर सावधान हो जाए तो फिर वो भगवान का पार्षद भी बन सकता है और किसी सीमा तक उठ सकता है। शुकदेव महाराज कहते हैं कि राजन, एक समय ऐसा था कि कन्नौज में, जिसको उस समय कान्यकुब्ज नगर कहा जाता था, एक ब्राह्मण रहता था, और उसके लिए भागवत जी में आया दासीपति अजामिल। दासीपति, एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल, और वो दासी के संसर्ग से उसका सदाचार नष्ट हो गया। दासीपति। कहा अजामिल बूढ़ा हो गया, वो जिंदा रहेगा तो हर आदमी बूढ़ा हो जाएगा, उसमें क्या। ये कोई एक बूढ़ा व्यक्ति कहते थे गांव में जा रहा था, तो कई बार क्या होता है कि लड़के बच्चे जो है वो बूढ़े व्यक्ति से हंसी मजाक भी करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल तो कम दिखाई देता था, पहले वो पता नहीं स्पाइनल कार्ड कुछ ज़्यादातर क्या होता था, बूढ़े लोग कुछ झुक करके और लाठी लेके ऐसे 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 ऐसे
आजकल हालांकि नहीं दिखाई देती है वो चीज़, या तो वो किसी विटामिन प्रोटीन की कमी की वजह से होती होगी, मिनरल की। आज तो लोग पूरा मरते दम तक कड़क खड़े सीधे दिखाई देते हैं। तो लेकिन पहले तो ये ऐसा माना जाता था कि भाई वो ऐसे 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 करते आएंगे तभी बूढ़े माने जाएंगे, ये थोड़ा कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो कह दिया गया कि बूढ़े हैं, तो कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं मानेगा। तो फिर जो है तो उसने कहा कि दादा, बच्चे पीछे पीछे चल, उसने कहा दादा ये धनुष कितने में लिया? बच्चों ने बूढ़े से मजाक किया कि दादा ये धनुष कितने में लिया? तो दादा ने कहा कि बच्चा परेशान न हो, अगर हमारी उम्र तक पहुंच गए तो तुमको भी मुफ्त में ही मिल जाएगा। अगर हमारी उम्र तक पहुंच गए तो तुमको भी बिना दान दिए ही मिल जाएगा। तो ये एक फैक्ट है कि भाई अगर पहले ही न चले गए, भगवान की कृपा से दीर्घ जीवन मिला, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि कोई बूढ़ा नहीं होगा। अजामिल के साथ भी यही हुआ, रास रंग में और मनमानी प्रकार से भोग करते करते वो भूल ही गया कि एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी, शरीर भी शिथिल हो जाएगा, प्रारब्ध भी क्षीण होगा और मृत्यु की घड़ी भी आ जाएगी। और उस दिन हमारे कर्मों के हिसाब से यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे कहते हैं कठोपनिषद में कहा कि आगे की गति का निर्धारक दो ही तत्व हैं, कर्म और ज्ञान। वहां यह नहीं कहा कि केवल कर्म ही निर्धारक, ज्ञान भी, क्योंकि ज्ञानानुसार ही कर्म होता है, जिसका ज्ञान जैसा होगा उसका कर्म वैसा होगा। तो यहां है कि अजामिल बूढ़ा हो गया और दासी के संसर्ग से उसके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र हुए, आयु बढ़ती चली गई, बुढ़ापा आ गया, और उसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। इसमें भी कहते हैं कि कोई मंडली आ गई थी, ये कभी किसी को कुछ देता नहीं था साधु की मंडली को, जिन्हें कैसे उस दिन भोजन करा दिया। तो उन लोगों से पूछा कि क्या नाम, तो उन्होंने कह दिया नारायण। तो ये भी साधु संघ का ही थोड़ा प्रभाव था कि नारायण नाम। और छोटे बच्चे से इसको बहुत प्रेम था, अपने अत्यंत मोह था। वो जैसे कि बुढ़ापे में उसने पूरा हृदय ही अपना उस छोटे पुत्र को सौंप दिया था। जब देखो तो उसको बुलाता था, उसको दुलारता था, लाड़ करता था, और वो उसके लिए वही छोटा पुत्र ही उसकी दुनिया हो गई थी। उसको कुछ आगा पीछा नहीं, और वो समझ ही नहीं पाया कि अरे अब तो समय बहुत कम बचा है और अब काल का पंजा आएगा। और जब उसको लगा कि कुछ तबीयत बिगड़ रही है, तो उसको लगा कि हमारे बाद ये छोटे, इसका नारायण का क्या होगा। इस प्रकार से कुछ वो चिंता कर ही रहा था, तब तक उसने देखा कि 3 यमदूत आ गए। 3 भयावने डरावने टाइप के 3 यमदूत आ गए। और जब उसने देखा कि अरे ये तो मेरे प्राण जो है लेने आए हैं, और तब तो वो बहुत व्याकुल होगा। और उसने बड़े ऊंचे स्वर से अपने छोटे बच्चे को पुकारा, नारायण नारायण। और तब क्या हुआ कि नारायण तो नहीं आए, लेकिन नारायण के दूत जरूर आ गए कि ये कौन है जो हमारे भगवान का नाम ले रहा है अंतिम समय में। तो विष्णु दूत झटपट वहाँ आ गए, और वहाँ जब भगवान के पार्षद आए तो उन्होंने देखा कि ये तो यमदूत इसके सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से खींच करके बाहर निकाल रहे हैं। और तब विष्णु दूतों ने बलपूर्वक यमराज के दूतों को रोक दिया और कहा कि देखो तुम इसके प्राण नहीं ले जा सकते हो, हम लोग विष्णुदूत हैं, अब हम आ गए हैं। यमदूतों ने कहा हम तो धर्मराज के सेवक हैं और तुम लोग हमको क्यों रोकते हो। तो भगवान के पार्षदों ने कहा देखो तुम पहले हमें ये बताओ कि धर्म का लक्षण कैसे, तुम कह रहे हो कि ये अधर्मी व्यक्ति है, तुम हमको धर्म का तत्व बताओ, धर्म के लक्षण बताओ, और ये बताओ कि कौन पापाचारी दंडनीय है और कैसा और कितना दंड किसको दिया जाना चाहिए। तो इसके बाद धर्म का निरूपण है। यमदूत धर्म के बारे में बताते हैं और फिर विष्णुदूत भी अपनी बात कहेंगे। अभी यमदूतों का क्या उत्तर है
पार्षदों से, भगवान के पार्षदों से। वो कहते हैं कि वेदों ने जिन कर्मों को का विधान किया है वे तो धर्म है, और जिन कर्मों का निषेध किया है वो अधर्म हैं। और फिर कहा कि जीव शरीर से कर्म करता है, मनोवृत्ति से भी कर्म करता है, और वेद विरुद्ध होने पे वह अधर्म हो जाता है, और वेद के अनुसार होने पर वो धर्म हो जाता है। अधर्म है तब वो दंड का पात्र बनता है, और धर्म अगर है तो फिर वो सद्गति का पात्र बनता है, स्वर्ग में जाएगा। लेकिन सारे ही मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं, या फिर वो सद्गति को प्राप्त करते हैं। वो कहते देखो, मनुष्य जब तक अविद्या कामना कर्म के ट्रैप में फंसा है, जीव है, तब तक कर्म तो जरूर करेगा। ऐसा हो नहीं सकता, नहीं कश्चित क्षणमपि, जैसे गीता में कहा, यहाँ भी वही श्लोक अभी आने वाला है कि कोई भी व्यक्ति पूरे जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में बिना कर्म किए नहीं रहता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। सभी से कुछ कुछ पाप और पुण्य अवश्य होते हैं, क्योंकि देहधारी होकर के कोई कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। और मनुष्य जिस प्रकार का और जितना धर्म या अधर्म करता है, परलोक में वो वैसा ही फल भोगता है। ये कर्म सिद्धांत तो हमारे वेदांत का अकाट्य सिद्धांत है, और सारे संतों ने इसको कहा। तुलसीदास जी बहुत तरह से इसको कहा कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा करा है वैसा होगा। यहां पर कहते हैं यमदूत कि देखो पार्षदों, किसी व्यक्ति के वर्तमान जन्म के पाप और पुण्य उसके भूत और भविष्य के जन्मों के पाप और पुण्य का भी अनुमान करा देते हैं। भागवत में इस तरीके का श्लोक कई बार आता है कि मनुष्य के आज के चिंतन और कर्म और रुझान को देख करके ये बताया जा सकता है कि पूर्व के जन्मों में ये कैसा कैसा कर्म और ज्ञान लेकर के आया है, और आगे भी किस प्रकार का इसका जन्म होने वाला है। सत्कर्मी को निश्चित है कि अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा कुल मिलेगा। दुष्कर्मी को पूर्व जन्म में भी वो कुछ ऐसा ही वैसा करके आ रहा है, और आगे भी ऐसा ही होगा। वर्तमान जन्म की रुझान, वर्तमान जन्म का कर्म, वर्तमान जन्म की जो उसकी दिनचर्या है, उसका चिंतन है, उसका ज्ञान, ये सब अनुमान करा देता है, पिछले का भी और आगे का भी। कहते हैं कि जैसे जीव अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है, जैसे स्वप्न के समय अपने कल्पित शरीर को ही वास्तविक शरीर समझता है, जागने वाले शरीर को भूल जाता है सपने में, ऐसे ही ये पूर्व जन्मों की याद भी भूल जाता है। जैसे सपने में जागृत की याद नहीं रहती है, ऐसे इस जन्म में पूर्व जन्म की। लेकिन ये नहीं कि पूर्व जन्म था, नहीं, सपने में नहीं याद रहता कि जागृत अवस्था भी कोई है और वहाँ हमने क्या किए हैं, लेकिन है। ऐसे ही पूर्व जन्म भी है। कहते हैं ये जो जीव का लिंग शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, यही पहले भी था पूर्व शरीरों में, यही इस शरीर में है, और यही आगे भी जाने वाला है। ये जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला यही लिंग शरीर है। जीव यहां पर फिर वही एक शाश्वत सी बात जो सारे ही धर्म ग्रंथों में कही जाती है, उसको दोहराते हैं कि जो जीव ये षड्विकार पर विजय प्राप्त करने का कोई प्रयास ही नहीं करता है, जो वासनानुसारी जीवन ही जीता रहता है, फिर वो फंसता रहता है बार बार। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। जो भगवान की शरण में नहीं गया, जो वासनाओं इच्छाओं की ही शरण में रहते हुए जीवन बिताता है,
फिर मृत्यो स मृत्युम गच्छति, वो तो मरण से मरण में ही जाता रहता है। कहते हैं अज्ञानवश उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर जो विजय नहीं प्राप्त कर लेता है, इच्छा न रहते हुए भी वासनाओं के अनुसार ही उसको कर्म करने पड़ते हैं, और वो रेशम के कीड़े के समान अपने आप को कर्म के जाल में और जकड़ता चला जाता है और अपने हाथों ही मोह का शिकार बन जाता है। यानी उपदेश क्या है कि वासना अनुसारी नहीं भगवत परायण जीवन जिया जाए, इच्छा परायण नहीं भगवत परायण जीवन जिया जाए। क्यों? क्योंकि जीवन तो जीना है, कर्म तो करना है, कर्म किए बिना नहीं। यहाँ पर आता है 53वें श्लोक में पहले अध्याय के कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, बिल्कुल गीता जी वाला। पहली लाइन तो वही है, दूसरी में थोड़ा कार्यते हेवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर् बलात्, अवश्य हो करके, इच्छाओं के परवश हो करके, गुणों के प्रभाव में बलात् जैसे उससे कर्म करवा लिया जाता है। विवश हो करके गुण और वासनाएं उससे कर्म करा लेती हैं जैसे, और फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार, पाप पुण्यमय कर्मों के अनुसार ये सूक्ष्म शरीर आगे कभी स्त्री की योनि में जाता है, कभी पुरुष की योनि में जाता है। सद असद योनि जन्मसु। 13वें अध्याय में गीता जी में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था भगवान ने कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। ये जो पुरुष है, चेतन है, जीव है, ये प्रकृति के ही गुणों के भोग के लिए, संसार तो माया में है, माया में 3 गुण है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, ये तमाम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भोग करता है ये पुरुष। और कारणम गुण संयोग से, क्यों? क्योंकि त्रिगुण के से संयोग चेतन कर बैठा, जबकि उसके संयोग का कोई मतलब नहीं था। जड़ से चेतन कहाँ संयोग करेगा? कारणम गुण संगो से सद असद योनि जन्मसु। और इस कारण, गुणों से संग हो जाने के कारण, परमात्मा से अगर संग करता, भगवत परायण जीवन जीता, भक्ति का जीवन जीता, अगर बजाय आसक्ति का जीवन जीने के भक्ति का जीवन जीता तो मुक्त हो गया होता। लेकिन ऐसे नीची ऊंची योनियों में, सद योनि का मतलब उच्च योनियों में, और असद योनि का मतलब कुकर शूकर पक्षी आदि की निम्न योनि, तो विभिन्न योनियों में कर्मों के अनुसार भटकता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो जीव अपने कर्मों के अनुसार फिर देह प्राप्त करता है विभिन्न जन्मों में, और तब जिस देह में जाता है उसी को अपना स्वरूप मान लेता है। जबकि वास्तविकता क्या है कि नैव स्त्री न पुमानेषु न चैवा नपुंसकः यद्यद शरीरम आदत्ते तेन तेन सरक्षते। ये जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, ये तो जिस शरीर में जाता है उसी में मैं बुद्ध करके उसकी रक्षा करने के चक्कर में पड़ता है, और रक्षा तो हो नहीं सकती, तो प्रारब्ध पूरा होते ही जाएगा। यमदूत कहते हैं देवताओं, ये जो अजामिल था ये बड़ा शास्त्रज्ञ था और सद्गुणों का खजाना था, और ये विनयी भी था, सत्यनिष्ठ भी था, मंत्रवेत्ता भी था और पवित्र भी था। देखिए ये कह रहे हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब तक भगवान की कृपा है तब तक तो साधु तब तक भय करे जब तक पंजर साथ। कबीर ने कहा कि जिसने सोचा भाई जब नारद जी जो है वो फंस गए माया के चक्कर में, तो फिर साधारण साधु संत कौन से खेत की मूली हैं। तो कहते हैं देवताओं ये अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, सद्गुणों का खजाना था, पवित्र था, विनयी था, जितेंद्रीय था, सत्यनिष्ठ था, मंत्रवेत्ता था। इसने जो है अतिथि सेवा की भी की थी, वृद्ध जनों की सेवा की थी, सद्गुणी था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन ये अपने पिता के आदेश के अनुसार वन में गया, उनके लिए पूजा के लिए फल फूल समिधा और कुश लेने के लिए घर निकला, और जब घर के लिए सब कुछ ले करके समिधा आदि ले करके लौट रहा था, उस समय इसने देखा कि एक अत्यंत भ्रष्ट शूद्र जो अत्यंत कामी और निर्लज्ज था, वो किसी वेश्या के साथ
सड़क किनारे विहार कर रहा था और वेश्या भी शराब पी के मत वाली हो रही थी और वो शूद्र उसका आलिंगन कर रहा था। और दोनों को इस अवस्था में देख करके, देखिए ये एक बार अभी भागवत जी में आगे आएगा, इसीलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा भी अगर कोई वृत्ति उठी और आपने उसी समय निपिंदा बड नहीं किया तो फिर ये पहाड़ से बन के आपको ओवरपावर करेगी। एक सौभरी ऋषि का भी उल्लेख आने वाला है। वो गए नहाने और मछलियों को आपस में समागम करते देख करके और उनके अंदर काम भावना उत्पन्न हो गई और रोके नहीं रुकी। और तब अब ऋषि लोग तो बड़े बड़े और बिल्कुल वृद्ध, चेहरा लटक रहा है, बालें सफ़ेद होके लटें पड़ गई हैं और राजा के पास पहुंच गए। राजा ने कहा आओ महाराज, क्या चाहिए? उन्होंने कहा मांग लो, उनका विवाह के लिए कन्या चाहिए। अब राजा भी हक्का बक्का कि ये तो इनकी उम्र और ये इनकी हालतें, और मना करो तो कहो शाप दे दें, राज्य ही चला जाए। तो हाँ, कहा नहीं जा रहा है, मना किया नहीं जाता है, तेजस्वी इतने हैं, नाम इतना है और चल के आ गए हैं, अब करें क्या? उसने भी निकाला रास्ता। उसने कहा भगवान ऐसा करो कि हमारे 50 राजकुमारियां हैं, तो आप चले जाओ रनिवास में हमारे, और जो राजकुमारी आपको पसंद कर ले बस उससे हम आपका विवाह कर देंगे, उसी से विवाह कर देंगे। अब वो गए। अब ये लोग तो बड़े तेजस्वी होते थे, इन्होंने अपना तपोबल से तुरंत एक सुदर्शन और नवयुवक युवक का रूप बनाया और 50 कहें इनसे हम शादी करेंगे, वो कहे हम करेंगे, वो कहें हम करेंगे। तब इन्होंने कहा ऐसा करो तुम 50 चलो, तुम 50 चलो। 50 की 50 राजकुमारियां तैयार हो गई और फिर वो आए, उन्होंने कहा कि 50 तैयार हैं। तो उनका महाराज फिर ठीक है, जब तैयार हैं, अब हम तो वचन हार चुके हैं। तो इस प्रकार का देखिए पराशर ऋषि का आता है हमारे यहाँ। ये कोई ऋषियों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो एक तरह से लोक शिक्षण के लिए ये सब कहानियाँ आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बड़े कोई पतित हो गए थे या बह गए थे, नहीं तो फिर ऋषि किस बात के अगर ऐसा हो ही जाता। वो कोई आसक्त और मोहित, जैसे पराशर ऋषि भाई चले जा रहे हैं, अचानक उनको लगा कि भाई क्या है, हम तो कभी इस तरीके की हुई नहीं और इसका मतलब कि कुछ प्रकृति का विधान है। और उन्होंने मत्स्यगंधा के पिता से कहा कि भाई मैं आपकी पुत्री की योनि में अपना वीर स्थापित करना चाहता हूँ। और उन्होंने भी कहा कि भाई एक तो ऐसे ही ये मछली की गंध इसके शरीर से आती है, ऊपर से कुंवारेपन में अगर इसको पुत्र या पुत्री हो गई तो कौन इससे शादी करेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तपोवन से इसको जो है योजनगंधा बना दूंगा और इसका कौमार्य नष्ट ही नहीं होगा। और फिर व्यास भगवान हुए। तो इस प्रकार से गुरु जी कहते थे कि एक बार एक विदेशी आया और उसने कहा कि ऐसी सी गप्प और कहानी आपके यहाँ है। तो उनका तुम्हारे यहाँ वर्जिन मैरी नहीं है, ये वर्जिन मैरी क्या है कि हो गए क्राइस्ट, वो वर्जिन बनी रही वर्जिन मैरी, अपने यहाँ का दिखाई नहीं देता। हो हमारे यहाँ अगर मत्स्यगंधा जो है उसका कौमार्य भंग नहीं हुआ ऋषि के आशीर्वाद से, तो वो जो है गप्प हो गई, और तुम्हारे यहाँ की वर्जिन मैरी जो है वो बड़ी सत्य घटना है। तो इस तरह से तो माया का खेल है और सिद्धियों की अपनी जगह भी है। तो यहाँ पर कहा कि जब वो लौट रहा था तो इस प्रकार से जब उसने उन लोगों को इस प्रकार की अवस्था में देखा तो वो बहुत ज़्यादा मोहित हो गया, आसक्त हो गया, विचलित हो गया। उसने अपने मन को रोकने की बहुत चेष्टा की क्योंकि शास्त्रज्ञ था, लेकिन रोक नहीं पाया, रोकने में असमर्थ हो गया। उसकी सदाचार और शास्त्र की सारी लिखा है चेतना नष्ट हो गई और वो मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और फिर वो धर्म से विमुख हो गया। उसने हर वो प्रयास किया जिससे वो वेश्या उसके ऊपर मुग्ध हो जाए और अंत में अपने पिता की सारी संपत्ति लुटा के भी वो उसको अपने घर ले आया
अपनी नवयुवती पत्नी को उसने त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया और उसी के साथ घर बसा करके रहने लगा। उसने उस उल्टा को बहुत रिझाया और फिर क्या हुआ कि उसी की वेश्या के कुटुंब का पालन करने में वो पूरे जीवन व्यस्त रहा, स्वच्छंद आचरण किया, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन किया और वो उसी वेश्या के अपवित्र अन्न से जीवन व्यतीत करता रहा। यमदूत कहते हैं और इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। एक तो इस तरीके की इसने दुराचरण किया, अधर्म का आचरण किया, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन किया और इसने अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अवश्य ही हम लोग इसको यमराज के पास ले जाएंगे। अब दूसरे अध्याय में भगवान के पार्षद उत्तर देते हैं यमदूतों की बातों का। कहते हैं देखो, ये यदि गीता में जैसे कहा यद्यद आचरति श्रेष्ठ तद एव इतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति, ये भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मुझे कुछ भी नानवाप्तम अवाप्त, मेरे इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, फिर भी मैं कर्म करता हूं। तो मैं कुछ पाने के लिए थोड़ा करता हूं, इसलिए कि महापुरुष जैसा आचरण करते हैं और लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव इतरो जना, जिससे कि गलत परिपाटी न पड़ जाए, इसलिए मैं कर्म करता हूं, धर्मानुसारी आचरण करता हूं। मैं कुछ भी न करूं तो भी कोई मेरे ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सयत प्रमाणम, जो उस रास्ते जिसको वो प्रामाणिक रास्ता बना देते हैं, लोकः तद अनुवर्तते, उसी पर और सारे लोग चलते हैं। यहां पर भी वही कहा भगवान के पार्षदों में कि देखो, सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि देखो, इसने मरते समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया और इतना करने से ही इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय, गीता में भी कहा। जो अंत में भगवत भाव को, हालांकि उसने भगवत नामाभास था, उसने तो बच्चे को बुलाया था, तो ये कहते हैं कि भाई भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। चाहे आलस्य में किया गया हो, भाव से किया गया हो, कुभाव से किया गया हो, आलस्य में किया गया हो, ऊब के किया गया हो, लेकिन नाम जप अपना महत्व रखता है और अपना प्रभाव दिखाता है, उसका जो सदपरिणाम है वो प्राप्त होता है। कहा ये 4 अक्षर नारायण के उच्चारण करने से ही इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। और ये नाम महिमा ऐसी है कि चाहे जितना बड़ा पापी हो, यहां लिखा कि कौन कौन पापी, तो बहुत गया, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, गाय को मारने वाला हो, पिता को मारने वाला हो, स्त्री, ऐसे चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, भगवान के नामों का कीर्तन किया जाए, भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के ही स्वरूप में रम जाती है और भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। तो नाम संकीर्तन को प्रायश्चित का बहुत बड़ा उपाय कहा गया है। तुलसी बाबा ने तो बालकांड में नाम महिमा के ऊपर कम से कम 5 दोहे ही लिख दिए, और चौपाई तो 8 होती हैं उनके बीच में, हैं। राम एक तापस तियतारी नाम कोटि खल कुमति उघारी। राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया।
नाम कोटि खल कुमति, कुमति को सुमति बना दिया नाम जप ने। तो नाम जप की बड़ी महिमा बताई और फिर कहा कि जो लोग वासनाओं, पाप कर्मों और उनकी वासनाओं को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, उनको भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए। इससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। और चूंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इसलिए यमदूतों तुम लोग अजामिल को नहीं ले जा सकते हो। क्यों? गुरुजी कहते थे कि भाई, उनका तो वो तो नहीं जानता था कि भगवान का नाम, वैसे तो शास्त्रज्ञ था तो जानता भी था, लेकिन उस समय उसने लड़के को पुकारा था। तो गुरु जी कहते हैं न भी वो जानता हो तो भगवान तो जानते हैं कि हमारा नाम क्या है। इसलिए नाम की महिमा है, क्योंकि आपका कोई न भी जानता हो, इतनी भीड़ में कौन खड़ा है, नाम लेके पुकारे तो आप पलट के देखेंगे कि देखें हमको तो नहीं बुला रहे, भले वो किसी और को बुला रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति तो जानता है, भगवान तो जानते हैं कि हमारा नाम है। फिर कहते हैं यहाँ कि तपस्या, दान और जप, यानी यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञ, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, गीता में कहा। तो यज्ञ, दान और तप के द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं। देवदूत कहते हैं लेकिन हृदय उतना शुद्ध नहीं होता है जितना भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवत नाम स्मरण से होता है। भगवान की चरणों की सेवा करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। कहते हैं जैसे अनजान में भी ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो फिर ईंधन भस्म हो जाता है, वैसे ही नाम संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर अमृत को कोई जानबूझ के पिए तो भी अमर होगा, और अमृत को अनजाने में अगर पी ले तो भी अमर हो जाएगा। अगर अमृत को अनजान में पी ले तो भी वो अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में भी भगवान के नाम का अगर उच्चारण किया जाए तो वो भगवान नाम संकीर्तन अपना फल दे करके ही रहता है। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण कर दिया, भागवत धर्म का क्या निर्णय है ये सुना दिया, और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ा लिया। जब अजामिल ने देखा कि भगवान के दूतों ने मुझे यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया है, तो एकदम से उसके पुराने सत्कर्म जैसे उदित हो गए और उसका हृदय में भगवान की भक्ति, जो कि पहले भी वो सत्कर्मी था, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया था जबकि वो दब गया था, तो उसके हृदय में भक्ति का वेग उमड़ आया। और तब जो बीच में उसने पाप किए थे, उन पापों की याद करके उसको बहुत पश्चाताप होने लगा, और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं कैसा ये इंद्रियों का दास हूँ, मैंने तो एक दासी के पति के रूप में जीवन बिता दिया और उससे इतने पुत्र वगैरह उत्पन्न करके इतना लंबा समय उसके संसर्ग में बिता के मैंने तो अपना ब्राह्मणत्व ही नष्ट कर दिया। मैं पापात्मा हूँ, मैंने अपनी सती और अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और उस उल्टा का संपर्क किया। मेरे माँ बाप भी बूढ़े और तपस्वी थे, उनका भी मैंने परित्याग कर दिया। मैं तो कृतघ्न हूँ, मैं तो नरक में गुरूंगा, मैं तो यमयातना भोगूंगा। फिर उसको लगा, अपने आप से ही कहता है कि इस जन्म में तो मैं महापापी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने पहले जन्मों में जरूर ही कुछ शुभ कर्म किए होंगे, तभी मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए अंतिम समय तक पर, और इन्होंने यमदूतों के चंगुल से मुझे छुड़ा लिया। यमदूत तो छुड़ा कर, देवदूत तो उसको यमदूतों के चंगुल से छुड़ा के चले गए, लेकिन ये कहता है कि उनके दर्शन की स्मृति से अभी भी मेरा हृदय आनंद से विभोर हो रहा है। फिर वो संकल्प करता है कि अब मैं अपनी वासनाओं को शांत कर दूंगा, अब मैं अपनी
इंद्रियों और मन को संयम में रखूंगा। अब ये वासनाओं ने मुझे अपना क्रीड़ा मृग बना करके बहुत नाच नचाया है, अब मैं माया के पाश से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैंने अब परमात्मा और परमात्मा के महत्व को पहचान लिया है। अब मैं ये शरीर आदि में मैं मेरे का भाव छोड़ करके भगवान नाम के कीर्तन का सहारा लेके अपना मन शुद्ध करूंगा और उसको भगवान में लगाऊंगा। इस तरह से भगवान के पार्षदों का थोड़ी देर के लिए ही जो सत्संग मिला था, उससे अजामिल के हृदय में, चित्त में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने सब कुछ छोड़ करके वो कहाँ चला आया? हरिद्वार। हरिद्वार चला आया और वहाँ पर उसने जो है भगवत चिंतन में ही अपने मन को लगा दिया। आत्मचिंतन के द्वारा उसने अपनी बुद्धि को पूरी तरह से भगवानमय बना दिया और तब उसकी बुद्धि प्रकृति से ऊपर उठ करके आत्मस्वरूप में ही स्थित हो गई। और जब वो आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, परम शांति में स्थित हो गया, ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो गया, तो उसी दशा में गंगा किनारे उसने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर त्याग दिया और तब उसको भगवान के पार्षदों का ही स्वरूप प्राप्त हो गया और वो वैकुंठ को चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस तरह से जो अजामिल था, जो दासीपति बन गया था, जिसको नरक में गिराया जा रहा था, वो भी नाम उच्चारण मात्र से संसार के बंधन से मुक्त हो गया। इसलिए जो भी पापों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान के नाम से बढ़ करके और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य फिर किसी बंधन में, किसी दुष्कर्म में नहीं लगता है। उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है और किसी तरह के प्रायश्चित का आश्रय लेने से मन के रजोगुण और तमोगुण उस सीमा तक नष्ट नहीं होते हैं और पापों का पूरा पूरा नाश नहीं होता है। कहते हैं, परीक्षित, ये जो अजामिल का इतिहास हमने कहा, ये सारे पापों का नाश करने वाला है। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वो भी कभी नरक में नहीं जाता है। उस पुरुष का जीवन चाहे जितना पाप में क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। जब अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया और उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, तो फिर जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करेगा, उसकी तो बात ही क्या होगी, हैं? गीता जी में तो कह दिया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण। तो हम श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लें, भक्ति के साथ भगवान का नाम लें, और जो पहले अध्याय के 13-14 श्लोक में कहा था कि देखो, देह से, वाणी से और बुद्धि से अगर कुछ हो गया है पाप कर्म, तो भी धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, ये जो 9 बातें बताई थी, तपसा, ब्रह्मचर्येण, शमेन च, दमेन च, त्यागेन, सत्य शौचाभ्याम, यमेन च, नियमेन च। धीरे धीरे अगर हम भगवत परायण जीवन जिएंगे, भगवान नाम संकीर्तन का जीवन जिएंगे, भगवान के नाम के जप का जीवन जिएंगे, तो चित्त इतना निर्मल, पवित्र और भगवत परायण होता चला जाएगा कि ये सारे सद्गुण अपने आप आते चले जाएंगे, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत बल है और भगवान का नाम अंतःकरण की शुद्धि के लिए और पापों के लिए की निवृत्ति के लिए अपने आप में पर्याप्त है। शास्त्र में बार बार आता है कि नाम संकीर्तन एक ऐसी विधा है, भक्ति का एक ऐसा साधन है जिसमें वर्ण और आश्रम आदि का नियम नहीं है। किसी भी वर्ण का व्यक्ति नाम संकीर्तन, नाम जप का सहारा ले सकता है,
किसी भी आश्रम का व्यक्ति ले सकता है, और नाम संकीर्तन में देश काल आदि का भी नियम नहीं है। और एक नाम नहीं भगवान के कि राम या कृष्ण का ही, भगवान के सारे नामों में उतनी ही शक्ति है, उतनी ही शक्ति है भगवान के सारे नामों में। यहाँ टिप्पणी में लिखा कि शिव गीता और पद्म पुराण में भी कहा है कि यन नाम स्मरताम सद्यो नश्यति पाप अघ। जब कभी भी भगवान के नाम का स्मरण करो तो फिर नाम स्मरण करने वाले की सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। कहा नमस्तस्मै चिदात्मने, ऐसे उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्ति भाव की दृढ़ता बढ़ती जाती है नाम संकीर्तन से, हृदय धीरे धीरे निष्काम होता चला जाता है। और शास्त्र में कहा कि जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी ही नाम की महिमा हृदय में प्रकट होती चली जाएगी। नाम का जो प्रभाव है वो भी हृदय में अनुभव होता चला जाएगा। इस प्रकार से अजामिल के प्रसंग से पापों की निवृत्ति का उपाय बताया, नरक या दुखद परिस्थिति इस जन्म में या अगले जन्म में उससे बचने का उपाय बताया, भगवत प्राप्ति का उपाय बताया, वैकुंठ प्राप्ति का उपाय बताया, पापों के नाश का उपाय बताया। नाम संकीर्तन की महिमा को एक प्रकार से ये दोनों अध्याय समर्पित हैं। अभी तीसरे अध्याय में भी थोड़ा सा ये प्रसंग और चलेगा, उसके बाद फिर दक्ष की कथा आने वाली है। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।